हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका प्यारा दोस्त, आपका एजुकेटर सीए राकेश कालरा। बहुत 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 मुबारक बेटे उन सभी बच्चों को जो सीए फाउंडेशन इस बार मई 25 में क्लियर कर चुके हैं। अन अकेडमी ने हर बार बेस्टेस्ट रिजल्ट दिया है। जब इंडस्ट्री का एवरेज, जब हमारे आईसीआई का एवरेज ऑफ रिजल्ट 14% 15% जाता है, हमारी पासिंग परसेंटेज 30% जाती है। ऑल इंडिया रैंक 19 लेकर आए हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, अरहम रैंक का नाम का बच्चा ए ऑल इंडिया रैंक 13 लेकर आया है। अभी तक 5350 बच्चे पास हो चुके हैं और 302 बच्चे ऐसे हैं, ऑलमोस्ट 300 प्लस बच्चे ऐसे हैं जो 300 से ज्यादा नंबर ला चुके हैं। शानदार रिजल्ट यार, शानदार। एक बार तालियां बजा लो अपने लिए यार, बहुत बढ़िया यार, बहुत बहुत शानदार रिजल्ट आया है। सर जो आप बोल रहे हो और जो आपने टाइटल डाला है उससे मैच नहीं हो रही आपकी बातें। आप कर रहे हो कमबैक स्ट्रेटेजी की बात और तारीफ कर रहे हो मैं 25 की। बेटा सुनो, जिन्होंने अचीव किया है उनकी तारीफ तो बनती है ना यार। जिन्होंने अचीव किया, अब देखो हमारी स्ट्रेटेजी आएगी, क्या करना है हमें उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन यार जिन्होंने जिन्होंने अचीव किया उनकी तो तारीफ होनी चाहिए ना यार। तो एक बार जोरदार, एक बार कमेंट में जाओ, कमेंट में जाओ, लव यू अन अकेडमी लिख दो एक बार फटाफट। लव यू अन अकेडमी लिख दीजिए, लव यू आर के जी लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। एक बार इनके लिए तारीफ करो यार, बहुत बहुत अन अकेडमी ने बहुत, हमने बहुत मेहनत करी है रिजल्ट लाने में, बहुत ज्यादा। तो अगर आप इंडिविजुअल टॉपर देखना चाहे तो अकाउंट्स 88 मार्क्स, क्वांट में मैथ्स में 98 मार्क्स। यार देख रहे हो तुम, मतलब जिस पेपर को सबसे खतरनाक पेपर बताया जा रहा था उसमें 98 मार्क्स मैथ्स में, 91 इकोनॉमिक्स, 82 लॉ टॉपर। समझ रहे आप, 30% लर्नर पास्ड है हमारे, देख रहे हो 30% लर्नर पास्ड हुए हैं हमारे। इंडस्ट्री एवरेज से भी टॉप स्कोर 338, 336, 335। देख रहे हो, 32 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस अटेम्प्ट में 300 से ज्यादा नंबर लाए हैं यार। एक बार शानदार तालियां अकेडमी के लिए यार। ऐसा नहीं है कि इंटर में नहीं है, इंटर के अंदर भी देखो इस बार 31 रैंक्स टोटल। गजब यार। चलो अब बात करते हैं, देखो ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करनी मेरे को। एक बार बात करते हैं कमबैक स्ट्रेटेजी के ऊपर। देखो भाई, अब ये जरा कमबैक स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, आपके साथ क्या रहा है, कैसे करना है, इस स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। देखो, अगर अकाउंट्स की स्पेसिफिकली, देखो शांतम सर ने ओवरऑल स्ट्रेटेजी बना दी थी, मैं बात कर रहा हूं इस बार सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स की स्ट्रेटेजी के बारे में। देखो, मैंने ये चार्ट बनाया है, इसको फोकस करना, इसको फोकस करना। अगर आपके 30 मार्क्स से कम आए हैं अकाउंट्स में, अगर आपके अकाउंट्स में मार्क्स 30 से भी कम है, अगर आपके अकाउंट्स में मार्क्स 30 से कम है तो भैया आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी का इशू है। मतलब आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। आप इस बात को मानोगे नहीं, आप शीशा नहीं देखोगे, मेरा फर्ज है मैं आपको शीशा दिखाऊं। भाई अगर मैं आपको सच्चाई आप तक रूबरू नहीं कराऊंगा ना, तो फिर मेरे से ज्यादा बेकार आदमी कोई नहीं है। अगर तेरे अकाउंट्स में इस बार 30 से कम नंबर आए, मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूं बाकियों की नहीं। अगर तेरे अकाउंट्स में 30 से कम नंबर आए हैं तो मतलब तेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है बेटे। अकाउंट्स को 30 लाना बहुत आसान है। बीआरएस 10 नंबर का था, रेक्टिफिकेशन 10 नंबर का था, एडमिशन 8 नंबर का था, एनपीओ 12 नंबर का था, 12 नंबर के ट्रू फॉल्स थे, 8 नंबर की थ्योरी थी, 15 नंबर का इशू ऑफ शेयर था। भाई 50 नंबर तो मैं तुझे वो गिनवा सकता हूँ जो 11 to 12 के थे, मैंने इन्वेंट्री इन्वेंट्री तो गिना ही नहीं यार। अब बता, अकाउंट्स में तो मिनिमम 50 तो मिनिमम बनते हैं। अगर तेरे 30 आई है ना, तो तुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी है भाई। तेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत है भैया, लैक है कंसेप्चुअल क्लैरिटी में, तूने ढंग से नहीं पढ़ा है। तो भैया तुझे तो, मैं ये तुझे 100% ये बात बोलूंगा कि तुझे ना जनवरी 2026 वाले बैच में जाना चाहिए। मतलब तेरे को जनवरी का एग्जाम देना चाहिए, सितंबर का एग्जाम मत दे। मैं बार बार, अभी मैंने स्पेशल क्लास में भी ये बात बोली है कि आईसीआई ने अटेम्प्ट निकाला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अटेम्प्ट देना ही देना है। भाई आपको अपना लेवल देखना है ना, आप एक लूप में फंसते जा रहे हो। आपकी आधी अधूरी तैयारी होती है, अटेम्प्ट आ जाता है, आप दे देते हो। फिर आधी अधूरी तैयारी होती है, फेल हो जाते हो, अगला अटेम्प्ट आता है, वो दे देते हो। भाई फंस जाते हो। आप एक ऐसे विशियस सर्कल में फंस जाते हो जहां पे ना तो आगे रास्ता है ना पीछे रास्ता है। तो भाई रुक जा, 2 मिनट थम जा। तेरी अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है, तेरे 30 नंबर आ रहे हैं अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में जो तू 11 ट्वेल्थ में पढ़ चुका है, भैया फिर 1 मिनट रुक जा। सितंबर वाला अटेम्प्ट मत दे। पहले अपने आप को 100% सिक्योर कर, अच्छे से तैयारी कर, बेसिक तैयारी कर। ये अकाउंटेंसी तुझे फाउंडेशन से लेके फाइनल तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो भैया एक बार आराम से अच्छे से बैठ के पहले पुराना तैयार कर ले। पूरा हिम्मत दे, मैं तुझे साफ साफ बोल रहा हूँ, सितंबर का अटेम्प्ट देगा फिर फेल हो जाएगा जलील, फिर फेल हो जाएगा, ग्रैंड टोटल में अटक जाएगा। तो 30 से 50 पहुंच जाएगा, चल मैं कह रहा हूँ 30 से 45 पहुंच जाएगा, फिर ग्रैंड टोटल में अटक जाएगा। अकाउंटेंसी ग्रैंड टोटल निकालेगा, तो उसके लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना यार। तो भैया एक काम कर, तू प्लस वाला बैच ले ले।
अनअकैडमी का ये वाला बैच लॉन्च हो रहा है 10 तारीख से, तू 10 तारीख से ये वाला बैच ले ले। अभी 12 तारीख से ये, लेकिन तेरे पास 60% ऑफर अभी भी अवेलेबल है। 12 जुलाई लास्ट डेट है। ये वाला बैच ले ले अनअकैडमी का, प्लस सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक, तुझे जो अच्छी लगे वो ले ले, ज्यादा बेटर है आइकॉनिक वाली ले ले। और ये सब्सक्रिप्शन बाय करके ढंग से तैयारी कर। एक बार पेपर देने के लिए तुझे ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर तूने पहले बैच लिया था यानी तूने अपना टाइम वेस्ट किया था। ढंग से बैठ के लेटेस्ट तैयारी कर। 10 तारीख से लाइव बैठ हमारे साथ और तैयारी कर जनवरी के लिए। अगर तेरे 30 से भी कम थे, अगर तेरे 40 मार्क्स थे भाई, तेरे 40 मार्क्स आए हैं एग्जैक्ट अकाउंट्स में, तो तू खुश मत हो, तू पास हुआ है खाली। भाई अकाउंट्स में ना मिनिमम पासिंग परसेंटेज अपने आप को 55 से कम मत दो। अगर आपके 55 है ना, तब आप ये मान के चलो कि आपकी अकाउंट्स ठीक है। अगर फाउंडेशन में आपके 40 मार्क्स है तो तू पास तो हो गया इसी के अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंगली तेरे लिए 30 और 40 में कोई अंतर नहीं है। तू 30 वाले के लेवल पे ही है अभी भी। तेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी खराब है। हाँ, तेरे साथ बस ये है कि तू पास हो गया बस अकाउंट्स में। तब एक चीज की बात समझ, अगर तू यहां से बैठ के 7 घंटे डेली दे सकता है, रेगुलर 7 घंटे तैयारी कर सकता है, रेगुलर 7 घंटे तैयारी कर सकता है रोज, तो भैया तू सितंबर के लिए जा। अदरवाइज मैं तुझे ये रेकमेंड करूंगा कि सितंबर के लिए मत जा, जनवरी 26 के लिए जा। प्रॉपर दोबारा से बैच ले और अकाउंट्स की तैयारी अच्छे से कर और स्टार्टिंग से पढ़। कहीं ना कहीं लैग कर रहा है बेटे तू इस लेवल पे। अगर तू 30 से 40 के बीच में आ रहा है ना, तो तेरे साथ प्रॉब्लम है यार कोई। अगर तू इस कैटेगरी में आ रहा है जिस कैटेगरी के अंदर 55 मार्क्स आ गए हैं तेरे, तो भैया इसका मतलब है तेरे में कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो नहीं है, तेरे पास प्रैक्टिस की कमी है। अब तुझे क्या करना चाहिए, अब तुझे सितंबर वाला बैच ही देना चाहिए। मैं जबरदस्ती सबको जनवरी में नहीं धकेल रहा। मैं अटेम्प्ट चुनना सिखा रहा हूं बेटे, तुझे सितंबर चुनना चाहिए। सितंबर वाला अटेम्प्ट दे। सितंबर वाले अटेम्प्ट के लिए तैयारी करने की कोशिश कर कि यूट्यूब से वन शॉट उठा ले। और वन शॉट के लिए ना ये क्यूआर कोड स्कैन कर। देख मैंने नीचे ना एक क्यूआर कोड डाला है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर जल्दी फटाफट। जैसे ही तू इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा ना, क्यूआर कोड के स्कैन करते ही तेरे पास कुछ ऐसी लिंक खुल जाएंगे, ऐसी वेबसाइट। इस वेबसाइट पे ये सारे यूट्यूब के लिंक लिखे हैं मैंने, और इधर चैप्टर लिखे हैं, पार्टनरशिप, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, एनपीओ, फाइनल, इन्वेंट्री, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैं जैसे जैसे वन शॉट कराता जा रहा हूं ना, ये वन शॉट है। दिस इज वन शॉट्स। ये प्रॉपर वन शॉट है। जैसे देख, पार्टनरशिप का एक कंप्लीट 5 घंटे का वन शॉट है ना। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के 3 पार्ट हैं, पार्ट 1 2 3। एनपीओ का एक बड़ा पार्ट है सीधा। ऐसे मैंने सारे पार्ट जो है उसके लिंक अटैच कर दिए हैं। तो यहाँ इसको क्यूआर को कोड को स्कैन कर, और स्कैन करते ही तेरे को ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी मेरी, ये वाली एक्सेल शीट खुल जाएगी। तू सारे के सारे, तुझे कुछ मेहनत नहीं करनी, इस लिंक पे क्लिक करेगा, जैसे क्लिक करेगा तू वहां पे यूट्यूब पे पहुंच जाएगा। समझा? तो ये मैंने तेरे लिए इतनी मेहनत कर दी है। तो अगर तू 55 नंबर ले आया है तो भैया तू ये काम कर। तुझे बस एक काम करना है, यूट्यूब पे वन शॉट्स की तैयारी कर ले, मेरे साथ यूट्यूब पे पढ़। अगर भैया तू बदकिस्मत आदमी है, तेरे 55 नंबर से लेके 75 नंबर के बीच में आ गए हैं, ठीक है, यू आर गुड, वेरी गुड चाइल्ड, तेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तुझे बस किसी और वजह से फेल हो गया तू, किसी और सब्जेक्ट में तेरे नंबर नहीं आया, ग्रैंड टोटल में अटक गया, तो भैया हम अब देखो क्या करेंगे। तुझे तो जाना ही सितंबर में है, तुझे और कुछ नहीं करना। तू कोई जनवरी में नहीं जाएगा, तू सितंबर ही देगा। बस हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अब हम थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और कर सकते हैं मार्क्स में। हम मार्क्स में और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो हमारी टारगेट ये रहेगा कि भैया अगर हमारे 70 आए हैं तो अगली बार 90 आ जाए, है ना, 85 आ जाए एटलीस्ट, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम भी यूट्यूब पे जाएंगे, अपने वन शॉट्स निकालेंगे, क्यूआर कोड स्कैन करेंगे। तो अगर आप इस कैटेगरी को ध्यान से समझ लो, अगर आपके नंबर जिस लेवल पे आए हैं उस लेवल पे चूज करो। अगर आपके नंबर कम है तो प्लीज ये वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए। 10 जुलाई से नया बैच शुरू हो रहा है, ये जनवरी के लिए बैच है, आपके लिए परफेक्ट है। अटेम्प्ट ढंग से देगा तभी पास होगा, सिर्फ अटेम्प्ट देने से पास नहीं होगा। अटेम्प्ट सही अटेम्प्ट देने से पास होगा, ये बात को समझ। ठीक है जी। क्यूआर कोड स्कैन कर लेना, ये सारे के सारे लिंक दे रखे हैं मैंने इसके नीचे। अब हमारा पूरा फ्लो कैसे रहेगा जरा ध्यान से देखो। देखो, अब जो लोग अभी सितंबर का एग्जाम देने वाले हो उनके लिए सुनिएगा। 9 जुलाई, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, 9 जुलाई से 31 जुलाई, ऑल मंडे वेनेसडे फ्राइडे, मंडे वेनेसडे फ्राइडे वन शॉट्स आते रहेंगे। अभी तक मेरे ऑलरेडी वन शॉट्स काफी सारे हो चुके हैं। कंपनी अकाउंट का रह गया, वो कराऊंगा। पार्टनरशिप का आएगा, एनपीओ का आएगा, फाइनल का आएगा, इनकम्प्लीट का आएगा। ठीक है जी। 31 जुलाई से 31 अगस्त, ऑलमोस्ट पूरा एक महीना 101 की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चलेगी। इसी में वो महा मैराथन वाली क्लास आएगी, 10-10 घंटे वाली। ठीक है जी। ये 101 की सीरीज चलेगी। 31 अगस्त से लेके एग्जाम डे तक, सितंबर में जो भी एग्जाम का डेट होगा, 1 सितंबर से लेके 8 या 9 तारीख, वो एग्जाम डे मैराथन चलेगी हमारी। ये हमारा पूरा फ्लो चार्ट है कि पेपर तक हम क्या करेंगे। ठीक है जी।
अब तू छोटा-सा ध्यान रख, अगर तू ऑलरेडी सितंबर का बच्चा है, मतलब तूने मई का एग्ज़ाम नहीं दिया, तू सितंबर का बच्चा है, उनसे भी तो बात कर लूँ। 5 अगस्त तक कोशिश कर, तेरी लास्ट डेट होनी चाहिए कोर्स कंप्लीशन की। उसके बाद तेरा रोड मैप क्या रहेगा? मैं एमटीपी कराऊँगा जुलाई के एंड में और अगस्त के एंड में, दोनों एमटीपी 1, एमटीपी 2। 101 की सीरीज़ लेकर आऊँगा पूरी, वन शॉट्स कराऊँगा सारे के सारे डिटेल, और लास्ट में एग्ज़ाम मैराथन तो आएगी आएगी, जिसमें फेमस गेस पेपर, अकाउंटिंग थ्योरी, ट्रू फॉल्स, ये सब तो मैं हर बार कराता हूँ, इस बार भी कराऊँगा। ठीक है जी? 90% से ज्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं? देखो जी, 90% से ज्यादा मार्क्स लाने का सिंपल सा तरीका है। आप बस एक चीज का ध्यान दो, इसको आप ये मान लो कि ये कैटेगरी ए है, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। डिसोल्यूशन, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, बोनस या राइट, आपका ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का पेपर यहां से कवर होगा। सेकंड कैटेगरी मान लीजिए इनको, कंपनी अकाउंट, एनपीओ, फाइनल अकाउंट और पार्टनरशिप, 30 मार्क्स का पेपर आपका यहां से कवर होगा, 60 मार्क्स यहां से आएंगे, और बचे हुए 40 मार्क्स आपके इन चैप्टरों में से आएंगे। तो भैया कैटेगरी वन कैटेगरी टू को फिक्स कर लो, ये आपकी कम से कम नहीं तो 3 टाइम्स, ये भी आपका कम से कम 3 टाइम्स, और ये कम से कम 2 टाइम्स रिवाइज हो जाना चाहिए। अगर आपने ये प्रॉपर अप्रोच फॉलो करी तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। यकीन मानिए, आपको 90 प्लस लाने हैं, 85 प्लस लाने हैं, तो ये मेहनत करनी पड़ेगी भाई, वरना नहीं आएंगे, सिंपल सी बात। सीए फाउंडेशन के एग्जाम देते समय कुछ डूज एंड डोंट्स का ध्यान रखिएगा प्लीज। क्या ध्यान रखिएगा? कि सर जी, जितने नए एड ऑन चैप्टर हुए हैं उनका ध्यान रखिएगा, ट्रू फॉल्स और अकाउंटिंग थ्योरी को लाइटली मत लीजिएगा, 9 मार्क्स की आती है। प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ जिसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के और पीवाईक्यू मैं लिस्ट देता हूं ना, उनको एक बार कम से कम 2 या 3 बार करो। ठीक है? कुछ डोन्स है बेटे, प्रोकास्टिनेशन मत करो, हाय हाय अल्लाह अल्लाह मत मचाओ। ठीक है? हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा वाला सिस्टम मत करो। ज्यादा ओवर थिंक मत करो, अलग अलग ग्रुपों में जाके मत देखो तेरा कितना हो गया मेरा कितना हो गया। आप अपने पे फोकस करो, और सेल्फ डाउट मत करो। ये सेल्फ डाउट ना आपको एक सीढ़ी सीढ़ी पीछे घसीटता है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे ना, तो आप एक सीढ़ी ऊपर खड़े रहोगे और चौड़ में बोलोगे। सेल्फ डाउट से ना आप धीरे धीरे नीचे गिरते चले जाओगे, तो सेल्फ डाउट मत रखना। ठीक है? बाकी अंत तक मैं आपके पास खड़ा हूं। आपकी सक्सेस डिपेंड करती है आपने कितना अच्छा एफर्ट किया है, उस एफर्ट के ऊपर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। मैं आपके साथ अंत तक खड़ा हूं, लास्ट तक मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। एग्जाम के दिन की सुबह तक हम बैठ के पढ़ाई करेंगे। ठीक है? मैं आप पे पूरा 100% देने को तैयार हूं। क्या आप तैयार हो 100% देने के लिए? तो शुरू हो जाओ यार, पक्का। एक बार फिर से लास्ट में बताना चाहूंगा, लास्ट सुन लो। जो बेटे, ये मैंने बहुत मेहनत से बनाई है ये शीट। अगर आपके 30% से कम मार्क्स हैं तो प्लीज मत देना ये अटेम्प्ट, बैच ज्वाइन कर लेना चुपचाप 10 जुलाई को। ये जो नया बैच शुरू हो रहा है, 40, अगर 55 से नीचे है ना तो मत दे भाई। अकाउंट्स में 55 से नीचे है तो मत मेहनत कर। तुझे ये अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए, तेरा ग्रैंड टोटल अटकेगा। तुझे पहले प्रॉपर बेसिक क्लियर करना चाहिए, अकाउंटेंसी 55 मिनिमम आने चाहिए। मिनिमम तेरी पासिंग परसेंटेज ही 55 होनी चाहिए। और अगर 55 से ज्यादा है तो यूट्यूब पे जाओ, सितंबर वाला अटेम्प्ट ही दो। ठीक है जी? ये बैच 10 जुलाई से ज्वाइन हो रहा है, इस बैच का लिंक इस वीडियो के नीचे है, जाके क्लिक करके ले लेना। क्यूआर कोड स्कैन कर लो, दोबारा देख लो क्यूआर कोड। जैसे स्कैन करोगे सारे के सारे वन शॉट आ जाएंगे, सारे वन शॉट एक जगह पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है? क्यूआर कोड स्कैन कर लो। ये क्यूआर कोड ही मैं आपको यहाँ छोड़ता हूँ। मैं मिल लेता हूँ आपसे विदा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा। पूरी मेहनत करेंगे और फोड़ देंगे इस बार।